आवाज़ मत करना है ना। चैप्टर 3 है हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबने तुमने 8th क्लास में पढ़ी है थोड़ी बहुत, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, एक प्लेन होता है जिसको कहा जाता है कार्टेशियन प्लेन। क्या कहा जाता है? कार्टेशियन प्लेन। यहाँ हमारे पास एक प्लेन होता है। कौन सा प्लेन होता है? कार्टेशियन प्लेन। अब ये कार्टेशियन प्लेन होता क्या है? इसमें हमारे पास क्या होती है, दो एक्सिस होती है। एक तो ये जो हमने वर्टिकल लाइन बनाई, इसको वर्टिकल लाइन कहा जाता है, इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। और जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को कहा जाता है एक्स एक्सिस। सबको पता है? ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहा जाता है। और ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन है, इसको क्या कहा जाता है? वर्टिकल लाइन, या फिर वाई एक्सिस से हम इसको डिनोट करते हैं। जिस पॉइंट पर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? ओरिजिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओरिजिन। जिस पॉइंट पर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, क्या कहा जाता है? ओरिजिन कहा जाता है। इस पॉइंट पर x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। ये आपको ध्यान रखना। ओरिजिन के ऊपर x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। जैसे जैसे हम इस ओरिजिन से राइट साइड में बढ़ेंगे, इस साइड में, तो हमारे पास वैल्यूज जो है वो क्या होती जाएगी? पॉजिटिव होती जाएगी, मतलब बढ़ती जाएगी। और जब आप लेफ्ट साइड में चलोगे तो यहाँ पर अपने पास वैल्यूज जो है वो नेगेटिव चलती जाएगी, मतलब माइनस में। जब आप इसके ऊपर जाओगे तो प्लस में, और जब आप इससे वाई एक्सिस पे नीचे जाओगे तो वैल्यूज़ किस में आएगी? माइनस में आएगी, ठीक है। अब जैसे तुम्हारे को दिख रहा है कि ये कार्टेशियन प्लेन 4 पार्ट्स में डिवाइड है, 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड है। तो इन 4 पार्ट्स को कहा जाता है क्वाड्रेंट्स। क्या कहा जाता है? क्वाड्रेंट्स कहा जाता है। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या कहा जाता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है। फिर इसकी हम बात करें, ये होता है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और यहाँ हमारे पास ये लास्ट होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं इसमें। अब हम बात करें कि हर क्वाड्रेंट में x की वैल्यू और y की वैल्यू जो होती है वो प्लस होती है, माइनस होती है, क्या होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले देखो, मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि x की जो वैल्यू होती है x एक्सिस पर, उसको एब्सिसा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एब्सिसा। पढ़ा था 8th क्लास में। एक्स एक्सिस पर जो भी वैल्यू होती है उसको क्या कहा जाता है? एब्सिसा भी कहा जाता है। और वाई एक्सिस पर जो वैल्यूज होती है उनको ऑर्डिनेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस की जो वैल्यूज होती हैं उनको एब्सिसा भी कहा जाता है, और जो वाई एक्सिस की वैल्यू होती है उनको क्या कहा जाता है? ऑर्डिनेट। और जब आप एक्स की और y की वैल्यू दोनों को कोमा लगा के एक ब्रैकेट में लिखते हैं, जब आप x की और y की वैल्यू को कोमा लगा के दोनों को ब्रैकेट में लिखते हैं, तो इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है कोऑर्डिनेट। क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेट। ये बात समझ में आई सभी को? ठीक है। नेक्स्ट है, जैसा मैंने अभी बताया कि हम देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है और कौन सी वैल्यू नेगेटिव होती है, ठीक है। चलिए देखिए, अभी हमने एक कार्टेशियन प्लेन बनाया। जैसा मैंने बताया था आपको, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? जिसमें हमारे पास एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन होती है। इसको क्या कहा जाता है?
कार्टेशियन प्लेन कहा जाता है। यहाँ हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमें ये देखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें आपको पता है x की वैल्यू क्या होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, जब हम ओरिजिन से राइट साइड में चलेंगे तो x की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? पॉजिटिव। ठीक है, थोड़ा सा तो बोल लो कि हमारे पास x की वैल्यू जब हम x एक्सिस पे राइट साइड में जाएंगे तो x की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास x की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। या फिर हम इसको एब्सिसा भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एब्सिसा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। उसके बाद में हम बात करें y एक्सिस y की वैल्यू की, मतलब ऑर्डिनेट की। किसकी? ऑर्डिनेट। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में y एक्सिस ये है, दिख रहा है अपने को। और मैंने अभी बताया कि जब आप ओरिजिन से ऊपर जाते हो तो हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो यहाँ y की वैल्यू भी क्या होगी? पॉजिटिव होगी, मतलब ऑर्डिनेट की वैल्यू भी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। कहने का मतलब हमारे पास ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की और y की वैल्यू दोनों क्या होती है? पॉजिटिव होती है। या हमारे पास एब्सिसा भी पॉजिटिव होता है और ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है। बात करें सेकंड क्वाड्रेंट की, तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास, ध्यान से हम देखें, x इधर की साइड में है अपने पास, हम लेफ्ट साइड में बढ़ रहे हैं, x एक्सिस के ऊपर दिख रहा है साफ साफ कि हम जो है x एक्सिस पे लेफ्ट साइड में बढ़ रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। और जब हम लेफ्ट साइड में बढ़ेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। x की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी, एब्सिसा नेगेटिव होगा। और सेकंड क्वाड्रेंट को अगर हम y एक्सिस पे देखें तो हमारे पास ये पूरा एरिया देख लो ध्यान से एक बार। ये पूरा एरिया जो है वो कौन कौन से, एक तो माइनस x एक्सिस से और दूसरा प्लस y एक्सिस से जो है वो घिरा हुआ है। तो यहाँ हमारे पास y की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में x हमारे पास होता है नेगेटिव, y हमारे पास होता है पॉजिटिव। बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की, तो आप बताएं थर्ड क्वाड्रेंट में x की और y की वैल्यू क्या होती है? देखिए ध्यान से, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें हमारे पास x भी नेगेटिव आ रहा है और y भी नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि नीचे चलेंगे तो क्या आएगा? नेगेटिव। तो यहाँ x भी हमारे पास नेगेटिव होता है और y भी हमारे पास नेगेटिव होता है। और लास्ट हमारे पास आता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें तो यहाँ हमारे पास ये पूरा एरिया जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट का है। इसमें x एक्सिस पॉजिटिव है और y एक्सिस नेगेटिव है। x एक्सिस पॉजिटिव है और y एक्सिस नेगेटिव है। ये बात आई सभी को समझ में? इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास कुछ पॉइंट है, कुछ हमारे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है, वो कोऑर्डिनेट्स कौन से क्वाड्रेंट में होंगे ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए मैंने जैसे कोई पॉइंट लिया A, इसके कोऑर्डिनेट मुझे गिवन है 2,3। मैंने कोई पॉइंट लिया B, इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है -3,5। मैंने कोई पॉइंट लिया C, जिसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है -1, -2। एंड एक लास्ट पॉइंट हमने लिया जिसके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं 3, -1। तो ध्यान से देखें, जैसा अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा अभी हमने कि यहाँ पॉइंट A को अगर हम देखेंगे तो x की वैल्यू भी पॉजिटिव है, y की वैल्यू भी पॉजिटिव है, दिख रहा है। यहाँ 2 भी हमारे पास पॉजिटिव है, 3 भी हमारे पास पॉजिटिव है, x पॉजिटिव हो गया, y पॉजिटिव हो गया। अगर दोनों पॉजिटिव होते हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हमारे पास पॉइंट A जो आएगा वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बात करते हैं सेकंड पॉइंट B की, कि B में हमारे पास x की जो वैल्यू है, हमेशा ध्यान रखना ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो x की होती है। किसकी वैल्यू होती है? x की।
फर्स्ट वैल्यू x की है नेगेटिव, दिख रही है माइनस में है, सेकंड वैल्यू y की है पॉजिटिव। तो एक x नेगेटिव होता है, x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, तो कौन से क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हमारे पास ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है। सिमिलरली अगर हम पॉइंट C की बात करें तो साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है x की वैल्यू भी नेगेटिव है और y की वैल्यू भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है। और जब हमारे पास x और y दोनों नेगेटिव होते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये बात समझ में आ रही है कि हमारे पास ये कौन से क्वाड्रेंट में हो जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। और ये जो फोर्थ पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में हो जाएगा? फोर्थ में। कैसे? क्योंकि यहाँ पर x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। तो देखो x पॉजिटिव y नेगेटिव होता है तो हम लिखते हैं इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आया कि पॉइंट्स को कौन से क्वाड्रेंट में हमें देखना है, कौन से क्वाड्रेंट में वो है, ये समझ में आया। ठीक है, लिख लो इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ हमारे पास, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। हमें केवल इतना पूछ रहा है कि जो हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं और जो हम वर्टिकल लाइन बनाते हैं कार्टेशियन प्लेन में, उनका नाम क्या है। तो यहाँ हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक्स एक्सिस होती है हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो क्या होती है? एक्स एक्सिस, और इसका नाम क्या होता है? एब्सिसा। और जो वर्टिकल लाइन होती है वो होती है वाई एक्सिस, और उसका नाम क्या होता है? तो 3.2 में फर्स्ट का जो आंसर है, हमने पढ़ा है हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है, अभी जैसा अभी हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होती है और इस एक्स एक्सिस का जो नाम होता है वो होता है एब्सिसा। ऐसे ही हम बात करें वर्टिकल लाइन की, तो वर्टिकल लाइन जो होती है उसको कहा जाता है वाई एक्सिस, और इसका नाम क्या होता है? ऑर्डिनेट। क्या होता है? ऑर्डिनेट। ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात। तो देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। जैसा कि देखो अभी हमने पढ़ा कि जब आप इन दोनों लाइन को बनाते हैं, जैसे मैंने ये वाई एक्सिस बनाई, हमने ये एक्स एक्सिस बनाई, तो हमने ये पढ़ा था कि ये दोनों लाइंस जो है प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, पढ़ा था अभी हमने। और इन 4 पार्ट्स को क्या कहा जाता है? क्वाड्रेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन चारों पार्ट्स को क्वाड्रेंट कहा जाता है। तो जिन पार्ट्स में डिवाइड करती है ये दोनों लाइन, उन पार्ट्स का नाम क्या होता है? क्वाड्रेंट। क्या होता है इनका नाम? क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। अगर हम फर्स्ट के थर्ड की बात करें तो देखें, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। जैसा मैंने बताया था कि जब आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं, जब आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है और इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? ओरिजिन। इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? ओरिजिन कहा जाता है। तो ये है हमारे पास फर्स्ट के थर्ड का आंसर। ठीक है, लिख लो। 2 हमारे पास है 3.2 में हमें कुछ इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं कार्टेशियन प्लेन में, कुछ पॉइंट्स गिवन है और हमें जो क्वेश्चंस गिवन है उनके आंसर देने। देखिए, सबसे पहले सेकंड के फर्स्ट में अपने को गिवन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, कि हमारे पास बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। पॉइंट बी आपको इसमें देखना है।
देखिए यहाँ पे पॉइंट बी हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, दिख रहा है सबको। हमें यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए पहले x की वैल्यू को देखना है और फिर उसके बाद में y की वैल्यू। तो ध्यान से देखिए b पर x की वैल्यू कितनी है -5 और y की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -5 x की वैल्यू और y की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, ये हो गए पॉइंट B के कोऑर्डिनेट। जैसे हम सेकंड की बात करें, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C। ध्यान से देखिए यहाँ हमारे पास पॉइंट C कहाँ पर है, ये रहा पॉइंट C, दिखाई दे रहा है सभी को। यहाँ वैसे ही जैसा हमने पहले देखा, पहले आपको x की वैल्यू देखनी है फिर उसके बाद में y की वैल्यू। तो देखो C पर अपने पास x की वैल्यू कितनी है 5 और y की वैल्यू भी क्या है 5। ये 5 नहीं है, ये -5 है। कितना है ये -5, तो x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू -5 है। फिर थर्ड क्वेश्चन अगर हम बात करें सेकंड के थर्ड की, यहाँ हमें दे रखा है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5। यहाँ जो -3 -5 पर पॉइंट होगा वो कौन सा पॉइंट होगा। मतलब हमें x की वैल्यू -3 गिवन है और y की वैल्यू -5 गिवन है। जैसा मैंने बताया था पीछे, फर्स्ट वैल्यू किसकी लेते हैं x की, सेकंड वैल्यू किसकी लेते हैं y की। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू -3 हम देखेंगे तो ये रहा x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू क्या है -5, तो y की वैल्यू -5 होगी। जब हम नीचे जाएंगे तो ये रहा -5 और इन दोनों को मिलाने पर अपने पास पॉइंट कौन सा बन रहा है, ई पॉइंट बन रहा है। मतलब -3 और -5 कोऑर्डिनेट जो है वो कौन से पॉइंट के हैं, ई पॉइंट के। आगे बढ़े हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन हमें गिवन है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 -4। हमें बताना है 2 और -4 पे कौन सा पॉइंट है। तो देखिए यहाँ पर वही वापस x की वैल्यू हमें 2 गिवन है, y की वैल्यू हमें -4 गिवन है। तो x की वैल्यू 2 जो है वो प्लस है, तो देखिए x की वैल्यू प्लस में यहाँ आएगी और y की वैल्यू हमें गिवन है -4, तो यहाँ -4 अपने पास नीचे चलेंगे तो ये -4 आएगा। तो यहाँ देखिए कौन सा पॉइंट दिखाई दे रहा है हमें, G पॉइंट। तो जो 2 -4 है वो किसके कोऑर्डिनेट्स है, पॉइंट G के। आगे बढ़ते हैं द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D। तो जैसा कि मैंने बताया था एब्सिसा हमारे पास किसकी वैल्यू होती है, x की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, x की। तो हमें x की वैल्यू बतानी है पॉइंट D पर। तो ध्यान से देखिए D पॉइंट कहाँ हमें दिखाई दे रहा है, ये रहा, देखिए D पॉइंट ये रहा और यहाँ पर एब्सिसा मतलब x की वैल्यू क्या गिवन है 6। x की वैल्यू कितनी है 6 है, तो एब्सिसा ऑफ पॉइंट D क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 को हम करें तो क्वेश्चन नंबर 6 है द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H। अब हमें क्या बताना है, किसकी वैल्यू होती है, y की वैल्यू होती है और H पॉइंट पर। तो देखिए ये रहा H पॉइंट और इस पे y की वैल्यू कितनी है -3, तो इसका ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। सेवंथ क्वेश्चन नंबर 7 देखें द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट L और 8th है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट M। तो सबसे पहले L पॉइंट की बात करते हैं और फिर हमारे पास जो लास्ट बचेगा वो बचेगा पॉइंट M। तो ध्यान से देखें पॉइंट L हमारे पास कहाँ है, ये रहा पॉइंट L दिखाई दे रहा है। देखो ध्यान से, इस पॉइंट पर ना तो हम x एक्सिस में इधर गए ना x एक्सिस में हम इधर चले, तो यहाँ पर x की तो वैल्यू क्या है 0। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 0। क्यों, क्योंकि हम ना x एक्सिस पे राइट साइड में चले ना लेफ्ट साइड में चले, बिल्कुल 0 के बराबर चल रहे हैं, तो अपने पास x की वैल्यू क्या है 0 है। अब बात करते हैं y की कि देखो y हमारे पास यही होता है, जब हम ऊपर बढ़ते हैं तो y बढ़ता है। तो यहाँ 0 से लेकर कहाँ पहुँचे हम
5 पर, तो y का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ हमारे पास जो पॉइंट L है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,5। बात करें पॉइंट M की, तो ध्यान से देखना पॉइंट M हमारे पास यहाँ है। पॉइंट M जो है वो कौन से एक्सिस पे है, x एक्सिस पे। कौन से एक्सिस पे है? तो एक चीज़ आप और ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि अगर हमारे पास पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है तो वहाँ y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर है तो वहाँ y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और अगर पॉइंट y एक्सिस पर है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ मैंने सबसे पहले जो पॉइंट M है उसके लिए y की वैल्यू 0 कर दी। अब यहाँ देखो x की वैल्यू कितनी गिवन है -3, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3। ये हमारे पास हो गया 3.2 कंप्लीट, ठीक है। लिख लो।